नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट होने जा रहा है। सितंबर 2026 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भव्य आयोजन होने वाला है। इस बार की ब्रिक्स अध्यक्षता भारत के पास है। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे संस्थापक देशों के साथ-साथ हाल ही में जुड़े नए सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों का भारत आगमन तय माना जा रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद भारत आएंगे? एक तरफ भारत सरकार इन दोनों वैश्विक नेताओं के स्वागत की तैयारियां कर रही है, तो दूसरी तरफ अमेरिका का बढ़ता दबाव, पश्चिमी देशों के प्रतिबंध और एलएसी पर जारी तनाव कई तरह की अटकलों को जन्म दे रही है। क्या ये दोनों नेता आखिरी वक्त पर भारत आने से मना कर देंगे? क्या अमेरिका ब्रिक्स की एकता को तोड़ने में कामयाब हो जाएगा? आज के इस स्पेशल सेशन में हम इन्हीं गंभीर सवालों का विस्तृत विश्लेषण करने वाले हैं। तो साथियों, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक। दोस्तों, मुख्य जियोपॉलिटिकल टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी मगर बेहद काम की बातें हैं, और वो हैं, अगर आप सभी लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं आखिरकार ब्रिक्स है क्या और अमेरिका जैसी महाशक्ति इससे इतनी आशंकित क्यों रहती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने विश्व अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नाटो जैसे सैन्य गुट और ब्रेटन वुड्स संस्थानों की स्थापना की। सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया यूनिपोलर हो गई, लेकिन 21वीं सदी की शुरुआत में उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं ने महसूस किया कि वैश्विक मंचों पर उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। इसी सोच के साथ 2009 में ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन, उन्होंने ब्रिक की नींव रखी और 2010 में जाकर साउथ अफ्रीका भी इस ग्रुप में शामिल हो गए। तो पूरा नाम इस तरह से हो जाता है ब्रिक्स, BRICS। वर्ष 2024 और 25 में ब्रिक्स का ऐतिहासिक विस्तार हुआ, जिसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया जैसे देश इसके पूर्णकालिक सदस्य बने। आज 10 से अधिक अस्थायी सदस्यों और दर्जनों पार्टनर देश के साथ ब्रिक्स दुनिया का लगभग 33% से अधिक भूमि और 45% से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। यही कारण है कि पश्चिमी दुनिया को ब्रिक्स के बढ़ते प्रभाव से असहजता महसूस होती है। अब आते हैं हम अपने मूल सवाल पर, और वो है, क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे? कानूनी दृष्टिकोण से देखें तो भारत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि आईसीसी का सदस्य नहीं है, इसलिए पुतिन को भारत में गिरफ्तारी का कोई कानूनी खतरा नहीं है। लेकिन असली अड़चन जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स प्रेशर का है। अमेरिका में हाल ही में सीनेटर लिंडसे ग्राहम द्वारा पेश किए गए एक आक्रामक विधेयक को अमेरिकी सीनेट में 80% से अधिक सांसदों का समर्थन मिला। इस बिल का साफ प्रावधान है कि यदि कोई भी देश रूस से व्यापार या ऊर्जा खरीद जारी रखता है तो अमेरिका उस देश के उत्पादों पर 100% तक का भारी शुल्क लगाएगा। रूस यूक्रेन संघर्ष के लंबे खिंचने से रूस की अर्थव्यवस्था पर अब गहरा असर दिखने लगा है। 2026 की पहली तिमाही में रूस की जीडीपी ग्रोथ रेट गिरकर 0.3% पर आ गई है। अमेरिका चाहता है कि रूस को आर्थिक रूप से पूरी तरह अलग थलग कर दिया जाए। ऐसे में यदि भारत जैसे मित्र देश पर अमेरिकी प्रतिबंध का खतरा बढ़ता है तो पुतिन भारत यात्रा से बच भी सकते हैं, ताकि भारत के साथ कोई सीधी कूटनीतिक कड़वाहट ना पैदा हो। ब्रिक्स से जुड़ा एक और बेहद संवेदनशील मुद्दा है डी डॉलराइजेशन, यानी कि व्यापार में अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को खत्म करना और एक साझा ब्रिक्स करेंसी लाना। रूस और चीन इसके सबसे बड़े समर्थक रहे हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि ब्रिक्स देशों ने डॉलर को रिप्लेस करने या साझा करेंसी लाने की कोशिश की तो अमेरिका उन देशों पर 100 से
लेकर के 500% तक का टैरिफ लगा देगा। इस धमकी का असर यह हुआ कि सऊदी अरब जैसे देशों ने भी कदम पीछे खींच लिए। भारत का रुख इस पर बेहद स्पष्ट और संतुलित है। हाल ही भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कर दिया है कि भारत किसी भी तरह के डी-डॉलराइजेशन या साझा ब्रिक्स मुद्रा के पक्ष में नहीं है। भारत अपनी राष्ट्रीय मुद्रा रुपये में द्विपक्षीय व्यापार का समर्थन करता है, लेकिन डॉलर का बहिष्कार नहीं चाहता। भारत का यह बयान सम्मेलन से ठीक पहले अमेरिकी चिंताओं को शांत करने और आर्थिक संतुलन बनाए रखने की रणनीति माना जा रहा है। अब बात करते हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। 2019 के महाबलीपुरम शिखर सम्मेलन के बाद से शी जिनपिंग ने भारत का दौरा नहीं किया है। 2020 में हुए गलवान घाटी हिंसक संघर्ष के बाद से दोनों देशों के बीच संबंध इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश पर अपना बेबुनियादी दावा ठोकता रहा है। 2021 से लेकर 2025 तक चीन ने अरुणाचल प्रदेश के दर्जनों स्थानों के नाम अपनी भाषा में बदलने की नापाक कोशिश भी की है, लेकिन इस बार भारत ने जैसे को तैसा जवाब देते हुए अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर क्षेत्रों के 27 स्थानों के आधिकारिक नाम बदलकर अपनी आक्रामक नीति का प्रदर्शन किया है। भारत के इस कदम से चीनी मीडिया और सरकार में भारी तिलमिलाहट है। समिट से ठीक एक महीने पहले सीमा विवाद और नाम बदलने की इस जंग के बीच शी जिनपिंग का नई दिल्ली आना बेहद पेचीदा नजर आ रहा है। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो भारत एक तरफ अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंधों और रणनीतिक तालमेल को बनाए रखना चाहता है, तो दूसरी तरफ ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता को भी सफल बनाना चाहता है। यदि अमेरिकी दबाव और सीमा तनाव के कारण पुतिन या शी जिनपिंग अंतिम समय में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं होते हैं और अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं, तो यह ब्रिक्स के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। हालांकि भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की परीक्षा इसी बात में है कि वह पश्चिम और पूर्व के बीच संतुलन कैसे साधता है। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है? क्या शी जिनपिंग और पुतिन को भारत आना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।